सर्वत्र एव सर्वम, और मैं चारों दिशाओं से आपको नमस्कार करता हूँ। अनंत वीर, आपके अंदर जो अनंत पौरुष है, अमित विक्रम और असीम शक्ति और बल आपके द्वारा देखा जा रहा है। सर्वम समाप्नोषि तथा अस्य सर्व, तो कह रहे हैं कि ये समस्त संसार जो है आप में व्याप्त है। सारे संसार को आपने अपने विराट रूप में हमें दिखा दिया, और अभी हमारी समझ में आ गया है कि ततः अस्ति सर्व, कि सब कुछ जो कुछ भी है संसार में वो आपका ही रूप है, सब आप ही आप। ये यही बात सत्संगों में कही जाती है कि प्रभु सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। अब और एक दूसरे अंदाज से बोल रहा है, सखा हेति मत्वा प्रसभं यथोक्तम्, हे कृष्ण हे यादव हे सखा हेति, अजानता महिमानं तवैदं, मया प्रसादात् प्रणयेन वा अपि, यत् च अवहास अर्थम असत्कृत असि, विहार शय्या आसन भोजनेषु एको अथवा अपि अच्युत तत्समक्षम तत्क्षामये त्वाम अहम प्रमेयम। अब अर्जुन ये सोच रहा है कि इसी भगवान को मैं मनुष्य रूप में अपने साथ देखता था, जिसे मैं अपना सखा समझता था, अपना दोस्त समझता था, इसके साथ मजाक भी करता था, इसके साथ कभी कभी इसका ऐसे भी शब्द इस्तेमाल कर देते थे कि जो दोस्तों के लिए होते हैं, मूर्खता भी कर बैठता था इसके साथ। तो अब अंदर से अर्जुन जो बहुत डर रहा है, तो भगवान से प्रार्थना करता है कि सखा एति मत्वा प्रसभं यथोक्त, हे प्रभु आपको सखा मने दोस्त, एति मने इस प्रकार, मत्वा मने मानकर, प्रसभं हठ पूर्वक, यथोक्ता मैंने आपको दोस्त समझ करके कई बार आपके साथ इस तरह से व्यवहार किया। क्या? हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा, मैंने इस तरह से आपको कई बार पुकारा है, क्योंकि भगवान के इस अलौकिक रूप को देख करके कृष्ण को ये कंपैरिजन जब वो कर रहा है कि मैं इसी भगवान को इंसान के रूप में, अपने मित्र के रूप में देख सकते हैं, हम लोगों के लिए बहुत बड़ी शिक्षा कि महाराज जी को हम इंसान के रूप में देखते हैं, साधारण से इंसान के रूप में। लेकिन अगर कोई भाई महाराज जी के विराट रूप को देख ले, अंदर के रूप को देख ले, तो वो महाराज जी के सामने आकर के तब महाराज जी की तरफ आंख भी उठाकर नहीं देख पाएगा। अभी तो हम जाते महाराज जी ऐसा है, महाराज जी वैसा है, महाराज जी आप सुनते नहीं हो मेरी बात को, ऐसे लोग कई बोल देते हैं। लेकिन कोई महाराज जी के प्रभु रूप को देख ले तब वो नहीं बोल पाएगा। अब यहाँ पर अर्जुन पश्चाताप कर रहा है, कह रहा है प्रभु मुझे नहीं पता था कि आप ये हो, आपका ये रूप है, आप इतने विशाल हो, आप इतने महान हो, आप सर्वशक्तिमान हो, समस्त सृष्टि आपके अंदर है। अरे मैं तो मनुष्य के रूप में आपके साथ जब भी रहा, बचपन से रहा, तो मैं तो आपको एक दोस्त समझता रहा, सखा एक ही मत्वा, मैंने तुम्हें दोस्त माना, प्रसभम यथोक्तम, और हठ पूर्वक मैंने कई बार आपसे कहा हे कृष्ण इधर आप, हे यादव, हे सखा, मैंने ऐसे भी आपसे बोला। क्यों बोला मैंने ऐसा? अजानता, नहीं जानता था, महिमानम, महिमा तब इदम, मैं आपकी इस महिमा को नहीं जानता था, मैं नहीं जानता था कि आप इस रूप के भगवान हो। मया प्रसादात प्रणयेन वा अपि, और मैं हंसी मजाक में, प्रमादात हंसी मजाक में, मूर्खता पूर्वक आपके साथ बात करता था। और यत् च अवहास अर्थम असत कृत, और मजाक मजाक में मैं कभी आपको हंसी मजाक में जो है ऐसे लफ्ज भी बोल देता था जो अनादर वाले लफ्ज माने जाते हैं। जैसे भगवान को हम कहते हैं क्या कर रहे हो, इधर आओ, तो भगवान का अनादर है। तो हे कृष्ण, मैंने मजाक मजाक में यत् च अवहास अर्थम, जो भी मैंने मजाक के तौर से असत कृता की,
अनादर पूर्वक जो बातें अच्छी नहीं थी, जो भगवान के लिए नहीं कही जा सकती हैं, ऐसी बातें भी मेरे मुंह से निकली। विहार सैया आसनम भोजनेशु, अभी मैंने आपस में बैठे हुए बिस्तर पर बैठे हुए हम बात कर रहे थे, तब मैंने ऐसे बोल दिया। कभी हम भोजन कर रहे थे, तब मैंने ऐसे बोल दिया। भगवान कृष्ण तो उनके रिलेटिव थे, ठीक है। तो कह रहे हैं, हे कृष्ण, मैंने मनुष्य के रूप में आपसे जो जो दोस्ताना व्यवहार किया, इंसानी व्यवहार किया, मैं उसके लिए बहुत शर्मसार हूं। वो कह रहे हैं, एक अथवा अपि अच्युत तत्समक्षम, क्या अकेले में मैंने कहा या तुम्हारे सामने अपि अच्युत तत्समक्षम, या तुम्हारे सामने कहा या तुम्हारे पीछे का। तब क्षामये, हे प्रभु मुझे उस काम के लिए क्षमा कर दें। स्वाम अहम प्रमेयम, मैंने आपसे जो भी किया ये अप्रमेयम, अनजाने में, अनाड़ीपन में, भूल में, जो कुछ भी मेरा व्यवहार मनुष्य रूप में आपके साथ रहा, क्योंकि मैं आपके इस रूप को नहीं जानता था। अब ये श्लोक जो है हम सत्संगियों के लिए बड़ा काम का है कि जब हम महाराज जी के नजदीक जाएं तो हम महाराज जी के भगवान रूप को दिमाग में रखें। अगर हम भगवान रूप को दिमाग में रखेंगे तो महाराज जी के नजदीक भी नहीं जा पाएंगे, महाराज जी से बात भी नहीं कर पाएंगे, आंखें भी नहीं उठा पाएंगे। क्यों? अगर उन्हें भगवान समझेंगे तो जितनी हमसे गलतियां हुई हमारे सामने आएंगी गलतियां। अभी तो हम महाराज जी को भगवान समझते नहीं है, महाराज जी के सामने भी अकड़ के बात करते हैं। जो लोग आश्रम में महाराज जी के नजदीक रहते हैं उनको देखो ना, जो बिल्कुल नजदीक रहते हैं महाराज जी के, तो महाराज जी को कहते हैं, महाराज जी मैंने कर तो दिया, महाराज जी मैं कर दूंगा। बड़ा खतरनाक काम। जो जितने नजदीक रहते हैं और अगर उनमें भक्ति भाव नहीं है तो वो उनका गिर जाते हैं नीचे। उसी का जिक्र यहाँ करा अर्जुन कर रहा कि मैं आपके साथ रहा, आपको दोस्त समझता रहा, आपको रिश्तेदार समझता रहा, लेकिन हे प्रभु जब मैंने आपका ये रूप देखा तो अब मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। मतलब अब मैं आपके सामने खड़ा भी नहीं हो सकता। कहा मैं अपने आपको सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन समझता था, ठीक है, सारा ब्रह्मांड आपके मुंह में जा रहा है, सारी सृष्टि आपके शरीर में दिखाई दे रही है, तो कौन अर्जुन और कहाँ का अर्जुन? अपनी औकात। ये हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। जब तक हम अपने गुरु की श्रेष्ठता को नहीं जानते, जब तक गुरु के शब्द रूप और नूरी रूप को नहीं देखते, तब तक हम गुरु की श्रेष्ठता को नहीं जान सकते। हम उसे इंसानी समझते रहेंगे, और अगर इंसानी समझ कर रहेंगे तो उससे फायदा नहीं ले पाएंगे। कई बार हम ये कहते हैं कि हम तो अपने भगवान महाराज जी को भगवान समझते हैं। अरे भगवान हम कहाँ समझते हैं? अगर हमने भगवान समझे तो भगवान तो सर्वव्यापी होता है। हमें लगना चाहिए कि हर घड़ी हमारे साथ हमारे महाराज जी हैं। अगर महाराज जी सामने खड़े हो हम कोई गलत काम नहीं कर सकते, आंखें झुका के रहेंगे। तो जो ये सोचता है कि महाराज जी मेरे साथ हैं वो हर समय आंखें झुका के रहेगा, वो किसी के सामने ऊंचा नहीं बोलेगा, सबसे नम्रता से बोलेगा कि मुझे पता है महाराज जी सामने खड़े। तो ये धर्म शास्त्र हमें जिंदगी की उस कला को समझाते हैं जो अर्जुन जिस बात को यहाँ महसूस कर रहा है, भगवान के विराट रूप को लेकर तब महसूस कर रहा है। जब तक विराट रूप नहीं रखा था तब तक वो कृष्ण से तर्क वितर्क कर रहा था। क्या कह रहा था शुरू में? कृष्ण मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। उसी भगवान को अर्जुन कह रहा था कि आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। तो ये हम इंसानों के लिए बहुत बड़ी शिक्षा है। जब तक हम किसी गुरु के नूरी स्वरूप को नहीं देखेंगे अंतर में, तब तक हम उसे भगवान नहीं समझ सकते। जब उसे हम नूरी रूप में देख देंगे तब हम उसे इंसान नहीं समझ सकते। अगर हम उसे इंसान नहीं समझेंगे तो उसके सामने हम थर थर कांपेंगे। हर घड़ी हर पल उसका डर हमारे दिल में बसा रहेगा, क्योंकि हम उसे इंसान समझते हैं। इसलिए उसे हम जब उसके सामने जाते हैं
तो भले हम डर जाए, पीठ पीछे हम डरते ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि वो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि हम उसके प्रभु रूप को नहीं जानते। तो ये श्लोक जो है सब लोगों के लिए इस बात का एक प्रेरणा है कि भगवान जो है वो सर्वव्यापी है, सर्वश्रेष्ठ है, और तभी हम उससे डर सकते हैं, तभी हम उससे कुछ रूहानी दौलत प्राप्त कर सकते हैं। अब अगले श्लोक में कहते हैं, पिता असि लोकस्य चर अचरस्य त्वम् अस्य पूज्य च गुरु गुरीयान् न त्वत्सम अस्ति अभ्यधिक कुत अन्य लोकत्रय अपि प्रतिम प्रभाव। अब कह रहे हैं, प्रभु पिता असि लोकस्य चर अचरस्य, आज समस्त ब्रह्मांडों के, समस्त लोकों के आप पिता हो, जगत पिता हो। पिता मैंने हमें उत्पन्न करने वाले, और त्वम् अस्य पूज्य च गुरु गुरीयान्, और सर्वश्रेष्ठ गुरु के रूप में भी आप पूजनीय। पिता के रूप में हमें मानते हैं, आपने हमें उत्पन्न किया, समस्त चर अचर जगत के आप पिता। त्वम् अस्य पूज्य च गुरु गुरीयान्, और एक श्रेष्ठ गुरु की तरह से आप पूजनीय हो, क्योंकि जो ज्ञान आपसे मिलता है वो अद्भुत है। न त्वत्सम अस्ति, और आप जैसा और कोई भी नहीं, अभ्यधिक कुत अन्य, और आपसे अधिक की तो बात ही नहीं। त्वम् अस्य कह रहे हैं, न त्वत्सम, त्वत् में तुम, सम में बराबर, आपके बराबर कोई भी नहीं। अस्ति है अभ्यधिक, तो आपसे अधिक कुत अन्य, आपसे अधिक अन्य कौन हो सकता है। लोक त्रय, तीनों लोगों में अपि प्रतिम प्रभाव, आप जो है तीनों लोगों को इसलिए कहा गया है कि आज इंसान तीन लोग की बात जानता है, तो कह रहे हैं कि आपके जैसे प्रभाव वाला तीन लोगों में कोई नहीं। अब ये सारी बातें हमारे महाराज जी के साथ भी जुड़ती है। जब कोई इंसान गुरु के साथ जुड़ता है, उसके नूरी रूप शब्द रूप से जुड़ता है और अंदर के लोगों की सैर करता है, तब ये तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ा ना कोई। ये लफ्ज गीता का जो श्री है, इसका अगर हिंदी में बोल रहा हूं, तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ा ना, कर्ता करे न कर सके, गुरु करे तो हो। ठीक है, तो काल ने कर्मों का विधान बना दिया, कर्मों के विधान का नाश काल भी नहीं कर सकता, लेकिन गुरु कर सकता। कर्ता करे, कर्ता ने कर्म बनाए, न कर सके, कर्मों के विधान का नाश नहीं कर सकता, गुरु करे तो। लेकिन गुरु कर्मों